हेलो बच्चों, माय नेम इज अभिलाष सिंह। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th की फ़िज़िक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्लास 10th में फ़िज़िक्स में आप जानते ही होंगे कि कितना सिलेबस है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। क्लास 10th में जो हमारी पहली यूनिट है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स को बोलते हैं प्रकाशिकी। इस यूनिट में हम केवल लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के गुणों के बारे में पढ़ेंगे और मिरर्स पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और ह्यूमन आई पढ़ेंगे। इसी में हम लोग प्रिज्म कवर करेंगे। इसी में हम लोग कवर करेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है। इसी में हम पूरा कवर करेंगे कि किस प्रकार से हमें इस नेचर के कलर दिखाई देते हैं, इस नेचर में कौन कौन से कलर होते हैं, तो ये सारे कलर्स कहाँ से आए इनके बारे में भी हम जानेंगे। दर्पणों के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। सूर्य, चंद्रमा, तारे, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा कि इनसे हमें जो प्रकाश रिफ्लेक्ट हो करके आता है वो कैसे आता है। या सन है तो सन क्या आप समझते हैं कि जहाँ हमें दिखाई देता है वहीं पर होता है? ऐसा रियल में नहीं है। जैसे ये हमारी अर्थ है तो सन होता है यहाँ पर, लेकिन हमको उसकी पोजीशन उससे ऊपर दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी जानकारियां हम इसी ऑप्टिक्स में आपको देंगे। और इसके साथ साथ इसके बाद दूसरी यूनिट जो क्लास 10th में होती है वो दूसरी यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो इसमें हम विद्युत के बारे में जानेंगे, विद्युत धारा के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम लोग विद्युत धारा के इफेक्ट पढ़ेंगे, यानी विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा के इफेक्ट्स कौन कौन से हैं? एक इफेक्ट हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग यानी ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। और एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं कि आप लोग प्रेस का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज कर रहे हैं, हीटर का यूज कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उससे आपको पता चलेगा कि मैग्नेट कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी से। यानी जो आप लोग घर में फैंस यूज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जैसे मोटर, ये सब कैसे वर्क कर रही हैं, ये सब हम करंट की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट में जानेंगे। इसके बाद हमारी एक यही यूनिट है, इसी में एक चीज़ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे जनरेटर के बारे में और वहाँ पर जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो ये बस इतना सा ही हमारा टॉपिक है क्लास 10th में। इसके साथ साथ एक एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमारा फिजिक्स का टॉपिक नहीं है, वो हमारा बायोलॉजी के टॉपिक में चला जाता है। और इसमें बीच में एक चीज़ मैं भूल गया बताने को, प्रकाशिकी में जब हमें ह्यूमन आई मिलेगी तो उसमें आई डिफेक्ट्स भी पढ़ने के लिए मिलेंगे कि कौन कौन से नेत्र में दोष पाए जाते हैं। वैसे तो क्लास 10th में दो ही दोष एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया और एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ये दो ही दोष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। और इसके अलावा हम कुछ आपको और डिफेक्ट्स बताएंगे, जैसे प्रेस बायोपिया हो गया, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का वो कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसे व्यक्तियों में जिनमें दोनों का थोड़ा थोड़ा सा गुण पाया जाता है, मतलब ना ही उन्हें दूर की वस्तुएं ना पास की वस्तुएं सही से दिखें, तो उनके अंदर एक दोष होता है जिसे बोला जाता है प्रेस बायोपिया, जिसे जरा दूरदृष्टिता भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है ना। कलर ब्लाइंडनेस को वर्णांधता भी बोला जाता है हिंदी में। इसके साथ साथ वर्णांधता के साथ साथ हम लोग थोड़ी सी जानकारी इसमें पढ़ेंगे आबिंदुकता। आबिंदुकता क्या है और एक होता है मोतियाबिंद। इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा
नॉलेज हम आपको देंगे इसी क्लास 10th की क्लास में। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले बिल्कुल एक सिस्टम तैयार करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उन्हें बेहतरीन फिजिक्स एकदम बिल्कुल मुफ्त में मैं देने की कोशिश करूँगा। और आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को एकदम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, जैसे आपको फिजिक्स में रे डायग्राम्स बनाने हैं मिरर वगैरह के, तो एक ही रे डायग्राम बनाने के 3-3 4-4 सॉल्यूशंस देंगे कैसे करते हैं। और जब आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप कंप्लीट सारे न्यूमेरिकल्स लगा पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए मैं टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाऊंगा, उसी में सबको ऐड होना है। चाणक्य वाले गुरुजी आपका ये चैनल है, उसी चैनल में आपको ऐड होना है। जितने 10th के स्टूडेंट हैं, जितने भी जहाँ से भी हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी हो, अगर आपको कोई डाउट होता है फिजिक्स से रिलेटेड तो आप हमें तुरंत कॉल भी कर सकेंगे, मैं अपना नंबर भी बता दूंगा। और साथ साथ आप उस पर सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चंस भेज सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस पहले मैं कुछ सिस्टम ऐसा करूंगा कि आप ही लोग उसको कंपटीशन देंगे, मतलब जो क्वेश्चन बढ़िया सा भेजेगा उनमें से आप ही उसको लगा कर भेजेंगे, और जो ऐसा करेगा उसका नाम मैं अपने चैनल पर लूँगा। और कभी अगर हमें बढ़िया स्टूडेंट मिला तो उसको अपने चैनल पर भी बुलाऊंगा और आप सबके मेरे साथ उसकी वीडियो भी यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और अच्छी बात एक और ये रहेगी, इससे आपका कंपटीशन भी बढ़िया होगा। आप लोग एक दूसरे से ये पता चल पाएगा कि जैसे आप क्वेश्चन भेजते हैं तो क्या आप में ही है कोई ऐसा स्टूडेंट जो उसको सॉल्व करके भेज रहा है। अगर आप लोगों से वो नहीं होता है फिर वो क्वेश्चन मैं खुद बता करके आपको बढ़िया सॉल्यूशन दूंगा, वो भी लाइव वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में, है ना। अगर आप लोग हमारे चैनल को थोड़ा सा प्रोमोट करेंगे तो मैं लाइव वीडियोस भी लेकर के आऊँगा, कोई एक टाइम फिक्स कर लूँगा। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेरी हेल्प भी करिए। तो ये इंट्रोडक्शन एक वीडियो है, केवल इसलिए है कि मैं ये सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यही बताने के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला है। इसके बाद अब आपको आगे से जैसे ही मिलेगा तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो ऑप्टिक्स रहेगी हमारी यूनिट, उसी में हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, और एक अनोखे तरीके से पढ़ाई होगी, बिल्कुल मतलब थोड़ा सा फीलिंग ले करके, है ना। देखिए कोई चीज़ अगर आपको समझ में आती है तो उसकी बात ही अलग है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि आपको वो सीधे आपके दिमाग में सेट हो जाए। मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बुक की लैंग्वेज या कहीं की लैंग्वेज यूज़ करूँगा, मैं आपको बस वही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। मेरा तो बस मानना यही है कि मैं जो समझाऊँ आप उसको समझ करके केवल आप समझें, फिर आप उसे अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए, और मैं चाहूँगा कि उसके नोट्स भी आप अपनी लैंग्वेज में बनाएं। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं जैसे ही आता हूँ आपको पहले चैप्टर से वीडियो प्रोवाइड करता हूँ।